10th का ये प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा। इसके लेखक स्वयं प्रकाश हैं और लेखक के बारे में संक्षिप्त परिचय पता जानना जरूरी है। इनका जन्म 1947 में मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में। ये एक इंजीनियर थे, मैकेनिकल इंजीनियर, और एक कंपनी में काम करते थे। इन्होंने इस कहानी की रचना की, नेताजी का चश्मा। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी भी इसको कह सकते हैं। व्यंग्यात्मक कहानी इसे कह सकते हैं कि इसमें जो बातें बताई गई है वह बातें सुभाष चंद्र बोस के प्रति भक्ति, देशभक्ति और हलदार साहब इसके मुख्य पात्र थे। तो पात्रों का परिचय दे देंगे। प्रमुख पात्र है हलदार साहब, जो एक कंपनी में काम करते थे, जो उस रास्ते से जाते थे जो एक छोटा सा कस्बा था। उस कस्बा में कोई बहुत बड़ा मार्केट नहीं था, हल्का सा दुकान था, एक चौक चौराहे पर। वहां मूर्ति लगाई गई थी नेताजी का। दूसरा है मास्टर मोतीलाल जी, जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति चौक पर लगाई गई थी, उस मूर्ति के निर्माता कोई बहुत बड़े कलाकार न होकर एक स्कूल के शिक्षक, जो ड्राइंग शिक्षक थे, उन्हीं को लाकर बनवाया गया, जो अपने कृति में बनावट में कुछ त्रुटियां डाली, जिसकी जिक्र लेखक ने किया है और उसी पर व्यंग कसा है। पान वाला की चर्चा लेखक ने किया कि जब वो जाते थे, कस्बे से गुजरते थे, तो उस चौक के पास एक पान का दुकान था जिस पर वो अक्सर पान खाया करते थे और उससे सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति के बारे में पूछते थे और वहां रुकते थे। ये पान वाला का भी चरित्र है और आपके प्रश्न में पान वाला का भी प्रश्न है, जिसका आंसर देने बाद में बताएंगे। नंबर 4 है कैप्टन चश्मे वाला। कैप्टन चश्मे वाला एक दुबला पतला मरियल व्यक्ति था, जो बहुत ही गरीब था। वह व्यापार के नाम पर एक चश्मे की दुकान करता था, जो उसकी अपनी कोई खास दुकान नहीं थी, उसमें बहुत सारे चश्मे नहीं थे। फिर भी वह फेरी के लेकर घूमता था और एक निश्चित स्थान पर चश्मे को लेकर रखता था। और नन्हे नन्हे बच्चे जो कैप्टन के मरने के बाद सरकंडे का चश्मे बनाकर नेताजी को के तस्वीर में, उनके मूर्ति में लगाया। हम नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ में जो इसके प्रमुख पात्र हलदार साहब हैं, वे कंपनी में काम करते थे और कंपनी में कार्य के सिलसिले में वे बराबर अपने जीप से जाया करते थे। रास्ते में एक कस्बा था, उस कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था। वहाँ एक सीमेंट की फैक्ट्री थी, एक सिनेमा घर था और छोटे मोटे दुकान थे। बच्चों की, लड़कियों की हाई स्कूल थी और एक लड़कों का हाई स्कूल था। वहां ऊपर वो अक्सर पान खाया करते थे। हलदार साहब पान के बड़े शौकीन थे और जिस पान की दुकान पर खाते हुए पान खाते थे, उसी दुकान पर के आसपास में जो चौराहे था, उस चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी। यह मूर्ति बड़ा ही नाजुक जैसा लग रहा था, जिसमें आमतौर पर जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियां जहाँ चौक चौराहों पर लगाई जाती है, वैसी मूर्तियां तो नहीं थी। इसका कारण यह है कि कोई बहुत अच्छे कलाकार उस मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाए थे। मूर्ति का निर्माण वही में हाई स्कूल के ड्राइंग शिक्षक मोतीलाल जी के द्वारा निर्माण किया गया था। यह मूर्ति मोतीलाल ने बनाया तो सही, लेकिन स्वतः तस्वीर, जब वो तस्वीर सामान्य रूप से सुभाष चंद्र बोस की मैंने देखी जाती है, वैसा नहीं था। वो कमसीन जैसा लग रहा था, बच्चों जैसा लग रहा था। सेना के वर्दी तो पहनाए गए थे, टोपी भी पहनाए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश या भूल से मोतीलाल ने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाते समय उसके चश्मे बनाना भूल गया और बिना चश्मा के सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर कहीं देखने को नहीं मिलती। हलदार साहब की नजर जब उस तस्वीर पर पहुंची, उस मूर्ति पर पहुंची जहां वो पान खा रहे थे, उन्होंने बड़ी आश्चर्य हुआ कि कैसा मूर्तिकार है कि यह सब तस्वीर तो मूर्ति संगमरमर का बना, उसके आंख में चश्मा क्यों नहीं लगाया? और उस दिन लेकिन चश्मा रियल चश्मा लगा हुआ। उसमें मूर्ति में जो बनाया जाता है चश्मा, वैसा चश्मा नहीं था, बल्कि वह एक रियल चश्मा, एक दुकानदार के द्वारा जो मिलता है फ्रेम में, जो हम लोग पहनते हैं, वैसे चश्मा उसमें लगाए गए थे। इस पर उनको बड़ी कौतुक हुआ कि भाई ऐसा कोई मूर्तिकार होता है क्या?
जो संगमरमर की मूर्ति बनाया वो चश्मा बनाना भूल गया। फिर भी वे समझे कहीं भूल गए होंगे और उन्होंने पान खाई और आगे की ओर बढ़ा। जब दूसरे दिन हलदार साहब फिर उसी रास्ते से उसी कस्बे से गुजर रहे थे तो उस पान की दुकान पर बैठकर पान की दुकान पर जाकर फिर पान खाना प्रारंभ किया। जब उनकी नजर उस सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पड़ी तो लगा कि चश्मा बदला हुआ है। आज का जो चश्मा है उसका फ्रेम कुछ चौड़ा है और ये उनको बड़ी आश्चर्य लगा कि ऐसा कोई कहीं हो सकता है कि चश्मा वो दिन सुभाष चंद्र बोस जो निर्जीव पदार्थ की मूर्ति है उसमें चश्मा प्रतिदिन बदला जाए। लेकिन वास्तविकता यह थी कि चश्मा बदला गया था। इसकी चर्चा उन्होंने पान वाला से की। चश्मा प्रतिदिन कौन बदलता है? पान वाले ने मुस्कुराते हुए पान वाले का चरित्र बताया गया। पान वाला का शरीर मोटा था, काला था, मिजाज था, बराबर हंसता था और व्यंग्यात्मक बातें बोलती थी। उसकी तोंद निकली हुई थी, हंसते समय उसकी तोंद हिलता था। उन्होंने हंसते हुए तोंद को हिलाते हुए अपने मुंह से जो पान चूसे हुए था वो पान को नीचे फेंक कर उन्होंने कहा कि इस चश्मा को बदलने वाला कैप्टन। लेखक ने इस बात को सुना उसका कि कोई कैप्टन होगा तो कोई सेना में काम करने वाला व्यक्ति होगा या सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज की कोई सेनानी होगा। जब उसने इसकी चर्चा की कि क्या यह जो चश्मा बदलने वाला जो कैप्टन है कोई सेना में काम करने वाला कैप्टन है या सुभाष चंद्र बोस के जो फौज था आजाद हिंद फौज उसके सेनानी। इस पर हंसते हुए पान वाले ने चश्मे वाला कैप्टन का मजाक उड़ाया और कहा कि वह पागल है, पागल क्या जाएगा फौज में लंगड़ा। यह सुनकर लेखक के हृदय पर बड़ी चोट पहुंची। जब फिर वहां से पान खाए और गुजर गए, वहां से आगे बढ़ गए। तीसरे दिन जब उसने उसी रास्ते से गुजरे और पान वाले के पास गए तो देखा कि फिर चश्मा बदला हुआ है। उन्होंने पूछा कि भाई ये चश्मा रोज बदलता कौन है? इतना ही में कैप्टन फेरी वाला एक बक्से में चश्मा लिए हुए और कुछ बांस में लटकाए हुए चश्मा को लेकर जा रहा था। पान वाले ने कहा कि इसको देखिए, यही चश्मा तो बेचता है, यही कैप्टन है, उसी से पूछ लीजिए। उसके रूप बहुत मरियल सा था, चलने फिरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, गरीबी से जूझता हुआ चेहरा उसका था। फिर वह जाकर अपनी दुकान पर जहां वह खरीद रहा था वहां रुक गया। पान वाले उसे पान खाकर हलदार साहब आगे बढ़ गए। उसने कुछ आवश्यक काम था, ड्राइवर भी उनका परेशान था, इसलिए वहां से जीप पर बैठे और वहां से आगे की ओर चल दिए। जब वह अगले दिन जब गुजरे तो देखा कि भाई मूर्ति खाली है, उसमें चश्मा नहीं है। उनको बड़ी दुख हुआ कि रोज दिन चश्मा बदलने वाला व्यक्ति आज चश्मा नहीं बदला, क्या बात है। तो उन्होंने पान के पास जाकर बोला पान वाले से कि बताओ भी आज तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस के नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं है, क्यों, ऐसा क्यों? पान वाले ने अपने गमछे से आंसू पोंछते हुए बताया कि साहब कैप्टन मर गया। जैसे ही उसने कहा बड़ी दुख हुई। एक ऐसा व्यक्ति जो चश्मे विहीन तस्वीर पर प्रतिदिन चश्मा लगाता था, उसके हृदय में कहीं ना कहीं तो राष्ट्र प्रेम जरूर था और ऐसे व्यक्ति का निधन काफी दुखद था। कभी वही पान वाला कैप्टन के प्रति मजाक किया करता था, आज उसके आंख में आंसू है। मेरा भी मन भर गया और मैं वहां से चला गया। अगले दिन जब मैंने देखा, जब अगले दिन हलदार साहब जब उस रोड से गुजर रहे थे तो सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा यानी घास का बनाया हुआ चश्मा या वहां के बच्चों के द्वारा बनाकर लगाई गई थी। और इस पर देख करके उनको बड़ी कौतुक हुआ कि भाई ये चश्मा कैप्टन तो मर गया, चश्मा लगाया कौन? तो ये जानकर कि बच्चों ने लगाया तो उनके हृदय में एक शांति मिली कि कैप्टन तो नहीं रहा, कम से कम देश के बच्चों के हृदय में भी तो राष्ट्र प्रेम है। और इस प्रकार से वे चले गए।